हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ में आईपी सिक्योरिटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आईपी सिक्योरिटी या आईपी सेक की जो डिफिनेशन है वो देख लेते हैं। चलिए, तो आईपी सिक्योरिटी या आईपी सेक जो होता है एक ही वर्ड है और इसको हम आईपी सेक या आईपी सिक्योरिटी दोनों नाम से बोल सकते हैं। तो आईपी सेक एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो कि नेटवर्क को सिक्योर करने का काम करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी के नाम से जानते हैं, कम्युनिकेशन को सुरक्षित बनाता है, सिक्योर बनाता है। और डेटा पैकेट, जो भी डेटा होता है हमारा पैकेट्स के फॉर्म में इंटरनेट में ट्रेवल करता है। इसके पहले हमने समझा दिया है आपको कि जो डेटा होता है ब्रेक हो जाता है जब आप कहीं शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा है कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद कई सारे जो टावर्स हैं, जो नेटवर्क हैं, उसकी हेल्प से ट्रांसमिट होता है। तो वही जो डेटा पैकेट्स होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है और ऑथेंटिकेट करके अनऑथराइज एक्सेस और डेटा टेम्परिंग जैसी जो चीज़ें होती हैं, डेटा के साथ छेड़खानी करना या अनऑथराइज एक्सेस कर लेना और डेटा तक पहुंच पाना, तो उन सारी चीज़ों को रोका जा सके। और इन सारी चीज़ों में ये काम करता है और स्पाइंग जैसे चीज़ों से बचाने का काम करता है। इसका उपयोग वीपीएन, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते हैं, और सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र में किया जाता है। वीपीएन के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी आपको पिछली वीडियो में दे दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर्स कैसे वर्किंग करता है और इसके अलावा उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक चीज़ को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें और चीज़ें। तो आईपी सिक्योरिटी डेटा को सिक्योर ट्रांसमिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली इसका काम यही होता है कि डेटा को सिक्योर तरीके से एक नेटवर्क से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट किया जा सके, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहे। और ये आईपी लेयर पर काम करता है, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये आईपी लेयर क्या होता है, देखिए जब आप लेयर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक ओएसआई मॉडल होता है, तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आईपी लेयर पे काम करता है और ये डेटा को नेटवर्क के माध्यम से जब सेंड करता है तो उस समय इंक्रिप्शंस और वेरिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है। और इसका मेन जो गोल होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशंस को इंश्योर करना है, जिससे आपका जो डेटा हो सके सिक्योर हो और अनऑथराइज एक्सेस तक ना जा सके और डेटा आपका सिक्योर रहे, जिससे कोई भी आपका डेटा का मिसयूज ना कर सके। तो इस तरीके से जो आईपी सिक्योरिटी होती है वो काम करती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि आईपी सिक्योरिटी क्या है या आईपी से क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं और भी डिटेल में हम समझेंगे आईपी सिक्योरिटी हमारी कैसे काम करती है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ आईपी सिक्योरिटी या आईपी सेक। तो इसमें क्या है, आईपी सेक दो मेन प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, जिसमें एएच प्रोटोकॉल होता है और एक होता है ईएसपी प्रोटोकॉल। तो एएच का मतलब है जिसे ऑथेंटिकेट करना, कोई भी रियल पर्सन है या नहीं है उस चीज़ के बारे में कंफर्म करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ईएसपी होता है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो इसमें क्या होता है, डेटा को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, डेटा आपका सिक्योर रहेगा। एएच डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। एंड इसके अलावा जो ईएसपी होता है हमारा आर्किटेक्चर्स में, वो डेटा को इनक्रिप्ट करके कॉन्फिडेंशियलिटी जो डेटा है उसको बनाने का काम करता है। डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल रहेगा, अनऑथराइज एक्सेस तक नहीं पहुँचेगा। एंड इसके अलावा आईपी सिक्योरिटी दो वर्किंग मॉडल में चलता है, ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड। तो ट्रांसपोर्ट मोड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मोड केवल पेलोड इनक्रप्ट होता है, बट जो टनल मोड होता है इसमें पूरा आईपी पैकेट इनक्रप्ट होता है। तो हमारा जो वीपीएन था, हमने पढ़ा था इसके पहले जो वीडियो थी उसमें हमने वीपीएन के बारे में कंप्लीट जो है डिस्कस किया हुआ है। तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो वीपीएन होता है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है, जिसमें जो एक टनल होता है उसके अंदर डेटा का कम्युनिकेशन होता है हमारे और सर्वर के बीच में, जिससे अदर कोई पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी, वो उसको ट्रैक नहीं कर पाती, क्या डेटा है, कौन सी जानकारी है, कहाँ पे सेंड हो रही है, कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो उस तरीके से टनल बेस ये काम करता है। तो इसमें क्या होता है, टनल मोड में पूरा पैकेट इनक्रप्ट हो जाता है। एंड आईपी सेग में सिक्योरिटी एसोसिएशन जो होता है का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि दो डिवाइस के बीच में सिक्योर कनेक्शंस को डिफाइन करने का काम करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो आईपी सिक्योरिटी होती है उसकी जो आर्किटेक्चर से जो संरचना है वो क्या है और कैसे काम करती है। चलिए और भी इसमें चीज़ें देखेंगे, आईपी सिक्योरिटी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएँ हैं और हम इसका क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो डेटा इनक्रिप्शन, पहली बात तो डेटा को सिक्योर फॉर्म में बदल देता है, जिससे डेटा आपका अनऑथराइज पर्सन या कोई भी अगर नेटवर्क पे ट्रैक कर रहा है पर्सन तो उसको रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेटा आपका सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कोई भी पर्सन उसको रीड नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पब्लिक या प्राइवेट की जिसमें आपने इनक्रिप्ट किया है जिसकी हेल्प से अगर वो नहीं होगी। तो अगर आपने इनक्रिप्शन डिक्रिप्शंस और ये क्रिप्टोलॉजी क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जाइए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको इससे रिलेटेड। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं इसमें।
ऑथेंटिकेशन, तो इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर की पहचान वेरीफाई करता है, जिससे डेटा आपका केवल ऑथेंटिकेट पर्सन के पास जाएगा, जिससे अनऑथेंटिकेट पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड इसके अलावा इंटीग्रिटी चेक करता है, डेटा ट्रांसमिशंस के दौरान चेंज या डिटेक्ट करता है। अगर कोई भी चेंज हो गया तो उस कंडीशन में उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा और बता दिया जाएगा जो डेटा आपके पास आया है, जो रिसीव किया गया है डाटा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है। तो उस तरीके से ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का भी काम करेगा। तो ये होता है इसमें आईपी सिक्योरिटी का बेसिकली काम। एंड इसके अलावा जो आईपी सिक्योरिटी होता है, एंटी रिप्ले प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करा देता है, जिसमें डुप्लीकेट या रिप्ले पैकेट्स को रोकने का काम किया जाता है। एंड इसके अलावा इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है आईपी सिक्योरिटी, क्योंकि डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स से छिपा कर रखता है, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहेगा, केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं अगर आप ऑथराइज यूजर हैं। तो इस तरीके से आईपी सिक्योरिटी के जो स्ट्रक्चर्स, आईपी सिक्योरिटीज़ की जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, कुछ सीखने को मिला कि आईपी सिक्योरिटी क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसमें फीचर्स क्या हैं, अगर कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ये हमारी सीरीज़ चल रही है दोस्तों इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की, जिसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे वीडियोज़ आप देख लीजिए। जो भी डाउट्स हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे ईमेल सिक्योरिटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।